गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, सेफ होंगे और घर पर स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का सिविक्स का आपका चैप्टर चला हुआ है, जिसमें हमने कल टॉपिक पढ़ा था आपका कि किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए होता है, किस किस क्राइटेरिया से उसको गुजरना पड़ता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज उसको करनी पड़ती है, किस किस तरह से जो है इट मींस अपनी सीट को रिजर्व करना पड़ता है, तब जाके जो है वो नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। तो अब हम जो पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे इंडिया के अंदर जो है 7 ऐसी नेशनल पार्टीज हैं, है ना। 2017 तक तो जो डाटा हमें मिला हुआ उस डाटा के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि 7 ऐसी नेशनल पार्टीज हैं जो कि हमारे देश के अंदर जो है इलेक्शंस लड़ती है। तो अब जो है हम उनमें से दो पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। वो दो पार्टीज है आपकी, एक तो बीजेपी पार्टी, दूसरी कांग्रेस पार्टी। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, यानी एक तरीके से हम बीजेपी पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, कब इसको स्टार्ट किया गया था, किस तरीके से स्टार्ट किया गया था, इसके क्या क्या जो है मैनिफेस्टोज थे, और उसी तरीके से हम कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ेंगे कि कांग्रेस पार्टी के क्या क्या मैनिफेस्टोज थे और किस तरीके से जो है कब इसकी शुरुआत हुई, इसका फाउंडर कौन था, किस तरीके से इसको फाउंड किया गया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं दैट इज द बीजेपी पार्टी। अब देखिए, जैसे इसने बताया कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, क्या बताया? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी फाउंडेड इन 1980, यानी इसका जो निर्माण किया गया था वो 1980 के अंतर्गत किया गया था। लेकिन इससे पहले जो था आपका रिवावी भारतीय जनसंघ, यानी इससे पहले इसका जो नाम था वो था भारतीय जनसंघ। कब? 1980 से पहले। और ये भारतीय जनसंघ जो बनाया गया था, भारतीय जनसंघ बना था आपका कब? 1915 में। कब बनाया गया था ये जनसंघ? फॉर्म बाय श्याम प्रसाद मुखर्जी 1915। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा बनाया गया था। कब? ये 1915 में। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपकी 1915 में जो है इसको इट मींस फाउंड किया गया था भारतीय जनसंघ को, लेकिन 1980 में जाकर इसका नाम बदल कर रखा गया था भारतीय जनता पार्टी। ठीक है ना। आइडियोलॉजी, अब तो दूसरी बात आपके सामने आती है कि इसकी आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या है, किस विचारधारा पे पार्टी काम करती है। इंडिया एशियन कल्चर्स एंड वैल्यूज, यानी कहने का मतलब ये है कि ये इंडिया की जो एशियन वैल्यूज है, एशियन का मतलब जो पुरानी सभ्यता है उनके ऊपर काम करती है, और उनकी जो वैल्यूज है उनके ऊपर काम करती है। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारी पुरानी सभ्यता है उसमें कोई भी बदलाव ये पार्टी नहीं चाहती। जिस तरीके से हमारी इट मींस एक आइडियोलॉजी चली हुई है, जो पुरानी हमारी एशियन पद्धति चली हुई है, हमारी संस्कृति जो चली हुई है, उस संस्कृति को इसी तरीके से चलाना चाहती है। इंडिविजुअल्स, ह्यूमनिज्म एंड अनोदत्य, और इसी के साथ जो है ये आपका ह्यूमनिज्म और अनोदत्य, ये दोनों ही वैल्यूज पर काम करती है। आप देखिए ह्यूमनिज्म क्या है। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है, जैसे अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं मेनली जो है इट मींस पैसे के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, ना कि ह्यूमनिज्म के अंदर। लेकिन ये पार्टी क्या चाहती है? पार्टी चाहती है कि ह्यूमंस यानी ह्यूमैनिटी जो है आदमी के अंदर बनी रहे और उसी तरीके से जो है पार्टी ग्रोथ करे। और अनंत्य यानी दीनदयाल उपाध्याय के अकॉर्डिंगली चलाई गई एक तरीके से मान सकते उनके द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिसमें इन्होंने कहा था कि हमारे देश का जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, सबसे अंतिम व्यक्ति का मतलब कि जो सबसे पुअर है हमारी कंट्रीज के अंदर, उस तक इस जो हम योजनाएं बनाते हैं, जो हम प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग जो है उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। कल्चर नेशनलिज्म, अब दूसरी बात है कल्चर में जो यहाँ पे हमारी संस्कृति है, एंड नेशनलिज्म जो हमारी राष्ट्रीयता है, इंडियन नेशनहुड, वो हमारे क्या बनाती है? एक नेशनहुड बनाती है, हमारा पूरा एक राष्ट्र बनाती है। इट मींस हमारी कल्चर और हमारा नेशनलिज्म। इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, अब दूसरी बात इसमें है कि इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, जैसे आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर पहले हमारा जो है भारत का हिस्सा नहीं माना जाता था, उसका अलग ही संविधान था, अलग ही जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन चलता था। लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अगर क्या किया, जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया, यानी धारा 370 जो है पहले जम्मू कश्मीर से वहां से हटाई गई और उसके बाद जो उसको भारत का हिस्सा बनाया गया। तो उसी चीज को बनाने के लिए इनका जो इंटीग्रेशन था पहले ये था। दूसरा था यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए इंडिया के अंदर। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब, जैसे यूनिफॉर्म का मतलब आप देखते हो कि यूनिफॉर्म का मतलब सब एक साथ यानी एक साथ का मतलब है सब एक जैसे दिखाई देते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब कि चाहे कोई अमीर परिवार से हो, चाहे कोई गरीब परिवार से हो, चाहे कोई किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, सभी के सभी क्या दिखाई देते हैं? बिल्कुल
एक जैसे दिखाई देते हैं। ऐसे ही इसका मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड्स का मतलब है कि हमारे देश के अंदर जितने भी धर्म रहते हैं अलग अलग तरीके से, वो सभी जो है एक तरीके से भाईचारे के रूप में जो है हमारे कंट्रीज के अंदर रहे। दैट इज एट इंक्रीज सपोर्ट ऑफ बेस 1998, और इसके बाद जो है इसने अपने बेस को सपोर्ट किया था 1998 में। 1980 में क्या होता, भारतीय जनता पार्टी बनी थी, और उस समय जब बनी थी तो उस समय इनको कोई छोटी मोटी सीट मिल जाती थी, 1 या 2 या 3 4 ऐसी सीट मिल जाती थी। लेकिन 1988 में आ जाते इन्होंने क्या किया, इन्होंने गठबंधन सरकार बनानी शुरू कर दी, यानी कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी शुरू कर दी। और वो जो कोएलिशन गवर्नमेंट थी उसका नाम इन्होंने दिया था एनडीए। एनडीए का मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं है, एनडीए का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस। तो वो है, इन्होंने इसको बनाया था। फिर इसके बाद जो है 2014 में ये हमारे देश की सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, जिसमें आपने देखा होगा 2014 में इस पार्टी को ये पार्टी विन हुई थी इलेक्शंस के अंदर, और फिर 2019 में दोबारा जो है पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में हमारे देश के, यानी नेशनल पार्टी बनकर हमारे देश के अंदर जो है राज कर रही है। अब इसी तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC की बात करते हैं तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, ये हमारे देश की एक ओल्डेस्ट पार्टी। मैंने ये नहीं कहा, देखो वर्ड को समझो, मैंने कहा इट इज ए ओल्डेस्ट पार्टी। इट इज ओल्डेस्ट पार्टी का मतलब है कि ये सबसे पुरानी पार्टी थी, नहीं, इससे पहले भी पार्टी बन चुकी थी। तो मैंने आपको कहा कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, ये पुरानी पार्टियों में से एक पार्टी थी। 1885 में जो है इसका निर्माण हुआ था। अब मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ, आप गूगल पे सर्च करना कि जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, इसके फाउंडर कौन थे। इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसके फाउंडर कोई इंडियंस नहीं थे, इसके फाउंडर कोई आपके जो है स्कॉटिश अधिकारी थे, उनका नाम आपको बताना है। प्लेड ए डोमिनेट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, और इसने जो है एक डोमिनेट रोल प्ले किया था किसमें, इंडियन पॉलिटिक्स में। जैसे क्लास 10th को मैं पहला चैप्टर पढ़ा के आ चुका हूँ, जिसमें आपने उसके बारे में पढ़ा था, आपने जितने भी आपके रेवोल्यूशंस हुए थे, नेशनल इंडियन नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा था। तो उसमें जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स में जो कांग्रेस पार्टी थी उसने हस्तक्षेप किया था। एंड डिकेड्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस, और लगातार जो है दशकों तक इंडिपेंडेंस के लिए क्या किया इसने, पॉलिटिक्स की, यानी उसके लिए लड़ाई लड़ी। आइडियोलॉजी, अब इनकी भी आइडियोलॉजी देखते हैं, इनकी आइडियोलॉजी क्या है। एस्पायर टू बिल्ड ए मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया, यानी ये एस्पायर थे, ये क्या बनाना चाहते थे, ये बनाना चाहते थे मॉडर्न सेक्युलर, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाना चाहते थे, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक बनाना चाहते थे, रिपब्लिक जहाँ पर जो है हमारा जो देश का जो राष्ट्रपति होता है उसको वोट के द्वारा चुना जाए इन इंडिया के अंदर। सेंट्रलिस्ट, सेंट्रलिस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए 3 चीजें होती है, लेफ्ट, सेंट्रलिस्ट एंड राइट। लेफ्ट का मतलब वो होता है जैसे कि बीजेपी पार्टी, जो कि हमारे देश के अंदर कोई बदलाव नहीं चाहती थी, जिस तरीके से हमारी संस्कृति चल रही थी उसी तरीके से चलती जाए। लेकिन ये पार्टी जो थी मॉडर्निज्म पर काम कर रही थी। किस पर काम कर रही थी, मॉडर्निज्म पर। ये यानी बदलाव तो चाह रही थी लेकिन इतना ज्यादा बदलाव नहीं चाह रही थी। और एक लेफ्ट राइट पार्टीज होती है, राइट पार्टीज यानी जो इट मींस एक तरीके से बदलाव चाहती है। तो ये सेंट्रलिस्ट पार्टी के रूप में इसको बताया गया कि सेंट्रलिस्ट पार्टी सपोर्ट ए न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी एक आर्थिक रिफॉर्म चाहती थी, एक आर्थिक आज़ादी चाहती थी, जैसे वेस्टर्न कल्चर्स के कंट्रीज में होता है। विद ह्यूमन फेस, पर ह्यूमन फेस को साथ लेते हुए, यानी ह्यूमनिज्म को हटा के ह्यूमनिज्म को साथ में लेकर जो है एक तरीके से क्या चाहती थी, इस तरीके की पार्टी बनी। रूलिंग पार्टी एट द सेंट्रल टिल 1977, यानी रूलिंग पार्टी बनी 1977 और 1980 से 89 तक। आपको बताया कि सबसे पहले जो है 1952 में हमारे इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद लगातार जो है कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आई थी। तो इसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी में क्या हुआ, यानी 1998 के आसपास जो है बीजेपी पार्टी में जो था आपका 1980 में पार्टी बन गई थी। तो पार्टी बनने के बाद कुछ पार्टी कोएलिशन गवर्नमेंट के रूप में बन के सामने आई, जो 97 से 1980 और 1980 से 89 तक का जो है इट मींस रूलिंग किया है। लीडर्स ऑफ यूपीए, यानी यूपीए का मतलब जैसे कि मैंने इसमें एनडीए का मतलब बताया था आपको कि एनडीए आपकी जो है कोएलिशन गवर्नमेंट थी, इसी तरीके से यूपीए भी जो है कोएलिशन गवर्नमेंट थी, यूनियन पब्लिक एलायंस जिसको बोला गया है, यूनियन प्रोग्रेसिव एलायंस, यूनियन प्रोग्रेसिव एलायंस, जो 2004 से 2014 तक बनी। 14 के बाद कौन सी पार्टी आ गई, बीजेपी पार्टी जो आपकी लीडिंग में आ गई। द प्रिंसिपल्स अपोजिशन पार्टी, और एक तरीके से 2014 के बाद जो है ये सबसे बड़ी
अपोजिशन पार्टी के रूप में जो है कार्यभार संभाल रही है। तो आपको जो है ये पार्टीज के बारे में समझ में आया। कल जो टॉपिक हमारा होगा वो नया टॉपिक होगा जिसमें हम एक नई पार्टी के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।